अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अहम फैसले हुए हैं। बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और कुछ बहुत से खिलाड़ी जो हैं जो आजकल बाबर आजम की कप्तानी के हक़ में और उनकी शख्सियत के हक़ में बयानात दे रहे हैं, उनमें एक और शख्स का इजाफा हुआ है। आज की वीडियो में आप ये सब कुछ जान सकेंगे। खबर यह है कि बाबर आजम को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान बरकरार रखने का ऐलान किया है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त कोई तब्दीली जो है वो नुकसान का बायस होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए। इसलिए बाबर आजम के साथ ही उन्होंने फैसला किया है कि वर्ल्ड कप के अंदर जाया जाए, और बाबर आजम ने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर भी इसी बात का इजहार किया है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि अब कप्तान की तब्दीली वनडे क्रिकेट के अंदर टेस्ट और T20 को हटाकर वनडे फॉर्मेट के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली पाकिस्तान के अंदर, और कप्तान बाबर आजम जो हैं वो ही बरकरार रहेंगे। उसके अलावा उनको इख्तियार दिया गया है कि आप सेलेक्ट करें लड़कों को, और मिकी आर्थर से मशवरा करने के बाद अब ये फैसला हुआ है कि दोनों मिलकर, मिकी आर्थर और बाबर आजम मिलकर खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे कौन कौन जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में। बाबर आजम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका सारा फोकस इसी बात पर है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों का हमने PSL से पहले ही आगाज कर दिया था और अब उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं स्क्वाड को, जिन जिन खिलाड़ियों उनको जहन में है। और बाबर आजम ने कहा है कि इस वक्त उनका सारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर है, जो इंडिया के अंदर हो रहा है 50 ओवर्स का, और उसकी तैयारियों के हवाले से वो इस वक्त सिर्फ उसी बारे में सोच रहे हैं। बाबर आजम को मशवरा ये है कि उसके अलावा एशिया कप भी है, अगर आप उसके अंदर भी कप्तान हैं तो उसके बारे में भी सोच लें, क्योंकि एशिया कप के अंदर भी जीतना जो है वो यकीनी तौर पर एजाज़ की बात है। वर्ल्ड कप के साथ साथ दीगर चीज़ों को भी देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारियां करेंगे, दीगर चीज़ें जो है वो उससे मुतासिर होंगी, और हो सकता है एशिया कप, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक बेहतरीन मौका मिल सके। और इसीलिए वर्ल्ड कप की तैयारियां तो जारी रखें, साथ साथ दीगर चीज़ों को भी अपने तौर पर आगे बढ़ाएं। तारीफ़ों के पुल बांधे हैं पिशावर के पेसर ने, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है बाबर आजम की। उनकी अपनी खिलाड़ी जो हैं, अपनी टीम जो है पिशावर ज़ल्मी, उसकी खिलाड़ी तो तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी भी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा पिशावर ज़ल्मी के बॉलर आमिर जमाल ने कप्तान बाबर आजम की तारीफ़ों के बुल बांध दिए हैं। और हम देख यही रहे हैं कि PSL के अंदर यही हो रहा है। जोन सी टीम खेल रही है शाहिन शाह अफरीदी के खिलाड़ी जो है, उनकी टीम के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। PSL के अंदर पिशावर ज़ल्मी की जो खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। तो शायद ये डिसाइडेड है, क्या है, कहकर इनको कहा जा रहा है कि तारीफ़ें करो, या फिर कप्तानी के हवाले से किसी किस्म की कोई किसी किस्म का कोई एक मौके बनाए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि शाहिन शाह अफरीदी की तारीफ़ करो, बाबर आजम की तारीफ़ करो, किसका नंबर आगे होगा, इसी तरह चला जा रहा है। और उनकी तारीफ़ करने को कहा शायद जा रहा है। लेकिन एक बात और सामने आई है, और वो की है इफ्तिखार अहमद ने। बड़ी अजीब सी बात की है, और अगर इफ्तिखार अहमद की बात को सही मान लिया जाए तो मैं गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बाबर आजम की कप्तानी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना चुका हूँ। बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद करना गुनाह के मुतरादिफ है। इफ्तिखार अहमद इस हद तक चले गए हैं, और उनका आगे भी फरमाना है, चाचा का आगे कहना है कि बाबर आजम की कायदाना सलाहियत पर उनकी हिमायत में मैं सामने आया हूँ। बाबर आजम ने कहा कि इफ्तिखार अहमद ने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी को तनकीद करना गुनाह के मुतरादिफ है। हर कोई जानता है बाबर आजम जैसा खिलाड़ी दुनिया में कोई नहीं है। कप्तान पर तनकीद करने से पहले इस तरह का क्रिकेटर बने और फिर बात करें। अब मैं पहले बाबर आजम के लेवल का क्रिकेटर बनूं, उसके बाद इनकी कप्तानी के ऊपर बात करूं, तब जाके मुझे गुनाह नहीं मिलेगा। बहुत ही अजीब सा बयान उन्होंने दिया है। शायद उनकी एज इतनी हो गई है जिसकी वजह से शायद वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान भी बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से सामने आए थे, और शायकीन को पाकिस्तान कप्तान की कदर को समझना चाहिए और उन पर गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करनी चाहिए। कोई पागल ही होगा जो कप्तान बाबर आजम के ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद करेगा। कप्तानी के हवाले से उनकी बात हो रही थी, उनके फैसले बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो किसी बड़े टूर्नामेंट को जितवा सकें, और अब उनके जो दीगर खिलाड़ी, उनके टीम मेट जो हैं, वो उनके हक में सामने आ रहे हैं। याद रहे कि शाहिन शाह अफरीदी ने भी एक ट्वीट किया था, और वो मुतनाज़ा ट्वीट हुआ था कि जिसके अंदर धमकियां दी गई थी, और उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी ने उस ट्वीट को डिलीट किया था। क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? एक कप्तान है
और उसके हक में दीगर खिलाड़ी बातें कर रहे हैं, इस हद तक बातें कर रहे हैं कि उनकी जो है दिमागी सलाहियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब इफ्तिखार अहमद अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल सही है? सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबर आजम के ऊपर कोई तनकीद करता है तो वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, तो यकीनी तौर पर दीनी और ख़ास तौर पर नफ्सियाती मामलात उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, उनके बहुत शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के हक़ में बहुत सारे खिलाड़ी बोल रहे हैं और अब इस बात को देखकर तक़वियत मिल रही है कि कहीं ये सब कुछ प्री प्लान तो नहीं है, कहीं ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा कि इतना इस बात को हाइप क्रिएट कर दी जाए कि कोई बाद में कप्तानी से हटाते हुए भी 10 बार सोचे। इस तरह प्रेशर डालने की भी ये कोशिश होती है। मेरी नज़र में, अब मैं जो एक बात करने वाला हूँ, मेरी नज़र में अगर बाबर आजम एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो मैं तो किसी भी हद तक पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा कि कोई ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी, क्योंकि ये बात मैं ये जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उससे भी पहले और उसके अलावा न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी उस वक्त भी मैंने ये बात कह दी थी, और उस वक्त वर्ल्ड कप दूर दूर तक उसका इम्कान नहीं था, लेकिन मैंने कह दिया था कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास नहीं आएगा। जिस तरह की कप्तानी बाबर आजम करते हैं, आप भूल जाएं कि एशिया कप की ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आपके मुल्क के अंदर आएगी। इसलिए अब पाकिस्तान को क्या सोचना है, वर्ल्ड कप के अंदर जाना है, खेल कर वापस आ जाना है। हो सकता है मेरी बात अल्लाह करे गलत साबित हो, लेकिन अगर बाबर आजम कप्तानी के तौर पर आगे बढ़ते हैं और वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ 99% नज़र नहीं आ रहा। 1% कोई भी चीज़ का चांस हो सकता है। ये आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है। मैं नहीं समझता कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएंगे या फिर किसी बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठा पाएंगे एशिया कप समेत। आपकी क्या राय है इस हवाले से, ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आप डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं, एग्री करते हैं तो भी कोई बात नहीं, और हर किसी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका एहतराम करना चाहिए। देखते हैं, वर्ल्ड कप भी अभी आने वाला है, एशिया कप भी आने वाला है, क्या बाबर आजम मयार पर पूरा उतरेंगे या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। कौन सच्चा कौन झूठा ये भी वक्त साबित करेगा। वीडियो आपने देखी है, देखने का बहुत शुक्रिया।